हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है और यह जो है कक्षा 1 से 5 के लिए है। और इसमें जो है नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें है। हम होंगे कामयाब के नारे को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है। तो इसका जो सही आंसर है टेरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टेरा का मतलब होता है 10 के पावर 12 और हेक्टो का मतलब होता है 10 के पावर 2 और डेका का मतलब होता है 10 के पावर 1 और गीगा का मतलब होता है 10 के पावर 9। तो इसमें से कौन बड़ा है? तो टेरा बड़ा है क्योंकि 10 के पावर 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 41 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। एक लकड़ी के बल्ले को यानी बैट को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पारभासी, पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी उस पदार्थ को कहते हैं जो आर पार जिसे आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, लकड़ी का बल्ला जो है ये भी हो गया। और पारभासी में क्या है कि थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं, पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, तो पारभासी हुआ। जैसे तेल लगा कागज़, जो पेपर होता है उसमें कुछ तेल की मात्रा लगा दिया जाए तो आर पार हल्का हल्का दिखाई देगा, तो पारभासी होता है। पारदर्शी में होता है कि जिसे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे शीशा है तो इससे आर पार हम लोग जब देख लेते हैं तो ये जो है पारदर्शी है। लेकिन अगर पीछे कलर किया हुआ रहेगा, पेंट किया हुआ रहेगा शीशा में, तो आर पार नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिलिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक बढ़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एस तरंगें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दाब यानी प्रेशर की एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। डैश वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होता है। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात माध्यम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो 49 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वे क्या होते हैं। तो 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकोड़ता है, यानी सिकोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 51 नंबर क्वेश्चन, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्रोमाइट का जो वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। तो 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका गलनांक कुछ होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला CO2 होता है, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आयोडीन। आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है, ऊर्ध्वपातन जो है कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था से द्रव में
आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या गैस से सीधे द्रव में आए बिना ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह जो प्रक्रिया होता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4। यानी ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 4 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेबीज। यानी रेबीज जो है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो कुत्ते के काटने से होता है, और बाकी टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, कालरा ये सभी जो है प्रदूषित जल पीने से होता है। तो रेबीज जो है प्रदूषित जल पीने के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पारा विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। 58 का सही आंसर है पारा विषाक्तता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होती है? तो किसका रूप होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है स्टार्च और शर्करा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियल संघ के अंतर्गत आता है? तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कोरल। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जैमे फेरॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपोथैलेमस जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। बाकी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा मज्जा भी है, पोन्स भी है और सेरिबेलम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो? तो 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जरायुज उसे कहते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? कौन पूरी तरह से रहने वाली मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात इकाइनोड मेर्टा जो है ये पूरी तरह से मुक्त रूप से जो है रहने वाली समुद्री जीव है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी परफ्ल्यूरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात तेरिल ग्लूटेमिक अम्ल। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। तेरिल ग्लूटेमिक अम्ल। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। और जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है, और बाकी जो है KEDA ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में वाटर सोल्यूबल जो है BC विटामिन B और C है, और कीड़ा यानी विटामिन KEDA ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन की खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं 69। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सप्तऋषि तारामंडल यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर डी यानी एलिसीन जो है मौजूद होता है लहसुन और प्याज में। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य कथन को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है, ये गलत है। और बाकी सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए देखते हैं, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है, ये सही है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये भी सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। तो ए सी डी सभी ऑप्शन सही हैं और बी ऑप्शन गलत है, हमें गलत बताना था इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अंटार्कटिका में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हिमालय जो है भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। बाकी सभी भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री ये अनुसंधान केंद्र जो हैं भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में है और सिर्फ ए नहीं है यानी हिमालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप में या एशिया महादेश में। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात परतदार चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे। तो इसका सही आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात भूला भाई देसाई, तेज बहादुर, सप्रू, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो इसका सही आंसर है 79 का ऑप्शन नंबर सी यानी अगस्त 1917 ईस्वी को। 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर है 80 का ऑप्शन नंबर बी यानी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल यानी PGW फेज के रूप में जाना जाता है। तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर वैदिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 84, शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जहाँ आरा ने। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है 85 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात लिंचेस्टीन। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर डी यानी मंत्रिपरिषद के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 88 नंबर, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। तो 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कपास की काली मिट्टी को जो है स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग
प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राजदरबारी कवि था? तो 90 का जो है सही आंसर है, 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य का। प्रसिद्ध कवि विल्हण जो है किसका राजदरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखें इसे। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। 92 का जो है कथन ए इस तरह का है, यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पश्चिमी चंपारण है। और दूसरा कथन है आर, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है। तो ये जो है दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी ए एवं आर दोनों सही है। तो 92 का जो सही आंसर है, 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रामानंद थे। संत कबीर के गुरु रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिकृत किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1843 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, विली विली का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है, तो क्या इसका आधार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विधायिका कार्यपालिका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रति 2 वर्ष में जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पूंजीवादियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके, और यह जो है श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और यह श्रीलंका में बनी थी। नेक्स्ट है 105, राजनीतिक समता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गेटेल ने कहा है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 107, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 108 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बैंकों का बैंक जो है आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं 109, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबिन्स का यह कथन है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फैजी के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 112, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था तो किससे प्रभावित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित
प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? यह है 113 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 COP यानी COP 28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मुकेश अंबानी को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉर एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर MA हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शुभमन गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मैक्स वेस्टरपेन। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन IIFA यानी IFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये सभी 2-3-4 क्वेश्चन जो लगातार अभी पाया गया। तो ये जो है IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दृश्यम 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेकेंड लास्ट है 119 नंबर क्वेश्चन मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर मौजो को। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 30 मई को। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।